हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ो एनसीईआरटी। पढ़ो एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अपनी कावेरी का लेसन 2 द पॉट मेकर के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जिसने ये लेसन ना पढ़ा हो तो लेसन जाके आप पढ़ सकते हैं। किस पे पढ़ेंगे आप? आई बटन क्लिक कीजिए और लेसन पढ़िए। ठीक है बच्चों, ये लेसन बहुत इंटरेस्टेड है और पेपर में आएगा भी आपके फर्स्ट टर्म में, तो इस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़िए, द पॉट मेकर। ठीक है, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम शुरू कर क्या करते हैं हमेशा, हम कहते हैं कि क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल को आप फटाफट, फिर पढ़ाई में लग जाते हैं ना तो फिर भूल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़िए अच्छी तरीके से। आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। गुड बच्चे, गुड बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी गुड। बच्चे बहुत अच्छे हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के बुक वर्क। ठीक है, चैप्टर है द पोर्ट मेकर, तैमसुला ओ। कोर्स कावेरी इंग्लिश रीडर का है। स्टार्ट नाउ। पहले हम थोड़ा सा वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, है ना बच्चों? कुछ वर्ड मीनिंग है वो कर लेते हैं। पहले है इंट्यूटिवली। इंट्यूटिवली मतलब होता है नेचुरली, ये अंडरस्टैंडिंग विदाउट थिंकिंग। हिंदी में बेटा इसका मतलब हो गया सहज रूप से समझना। ठीक है, क्या हो गया? सहज रूप से समझना। क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश है इसमें, लेकिन अगर हिंदी समझ में आ जाती है, एक्चुअली हिंदी हमारी मदर टंग है, हिंदी में समझ में आ जाती है तो हम बहुत जल्दी हमें लर्न हो जाता है। तो क्या मतलब हो गया इसका? सहज रूप से समझना। मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब हो गया वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल यानी महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक। आजार, स्लाइटली ओपन यानी आधा खुला हुआ। ठीक है। एब्रप्ट, सडनली, अचानक, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, यानी भाई जिसकी हम एक्सपेक्ट ही ना कर सके। ठीक है। फिनोमिनन, समथिंग रिमार्केबल रिमार्केबल। ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी घटना या अद्भुत घटना। प्रोफाउंड, वेरी डीप और इंटेंस, इट मीन्स गहन या गंभीर। ठीक है। रिवलेशन, अ सरप्राइजिंग और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी। एंड इसका मतलब है प्रकटीकरण या खुलासा। ठीक है बच्चों, अब हम बुक वर्क पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने सबसे जो आपको लगता है कि टफ क्वेश्चन है वो अरेंज किया है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है। टेक योर अंडरस्टैंडिंग में ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। बुक टेक योर बुक, बुक ले लीजिए आप लोग अपनी और बुक में करते हैं। देखो बिना बुक लिए तो नहीं कर पाएंगे ना, बुक कॉपी ले लीजिए, पेंसिल रखना चाहिए हाथ में ऐसा होता है कि कभी हम नहीं समझ में आया, गलत लिखा गया तो इरेज तो हो जाएगा, बुक गंदी नहीं होगी। गुड। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट chronological chronological sequence to understand the follow of the pot maker. It means that कि कहानी की जो निम्नलिखित घटनाओं को हमें सही रूप में लगाना है। अपने जो आंसर्स हैं अपने जो क्लासमेट्स और अपने टीचर के साथ शेयर जरूर कीजिए। यानी कह रहे हैं जो आपको ये डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, इवन डिस्क्रिप्शंस, इन सबको आपको बताने कि सबसे पहले क्या घटित हुआ। ठीक है जी, सबसे पहले क्या हुआ। अब हम ये सारे पढ़ ले। अब मैं ज्यादा पढ़ूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ सबसे पहले क्या घटना घटित हुई। तो सबसे पहले घटित हुई है घटना आपकी नंबर 1 पे। क्या हुआ? सेंटिला वॉज, नंबर 1 से चलते हैं कि नंबर 1 पे क्या हुआ, नंबर 2 पे क्या हुआ। सेंटिला वॉज एबल टू मेक पोर्ट्स क्विकली एंड स्किलफुली, जस्ट वन लेस देन हर मदर्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ सेंटिला जल्दी और कुशलता से बर्तन बना सकती थी, बस अपनी माँ से एक कम। तो ये आपका नंबर 1 पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा नंबर 1। ठीक है। अब नंबर 2 पे आपका क्या आ जाएगा बच्चों? नंबर 2 पे आपका आएगा, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये नंबर 5। ओनुला गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग। ओनुला ने सेंटिला को मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में क्या किया? गाइड किया, मार्गदर्शन किया।
तो ये नंबर 2 पे आ गया। ठीक है, नंबर 3 पे आपके आ जाएगा, हाँ, अच्छा ये भी चल रहे हैं साथ-साथ भाई साहब आपके, तो ये तो बड़ा गड़बड़ का मैटर है। ठीक है, साथ-साथ करते रहना भाई, मैं ऊपर-नीचे होती हूँ तो ये वर्ड ऊपर-नीचे हो जाते हैं। ठीक है, अब नंबर 3 पे आपके आ जाएगा ये है नंबर 3। नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? Arnella made a new batch of pots and asked Sandila to continue the work as she was unwell. इसका मतलब क्या हुआ? अर्नेला ने बर्तनों का एक नया बैच बनाया और सेंटिला से काम जारी रखने के लिए कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो अपने आप को सही फील नहीं कर रही थी, अनवेल यानी अस्वस्थ थी। ठीक है, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे आपका आ जाएगा ये, फर्स्ट नंबर 4 पे है, ये लिखा हुआ है आपका, the village council called Masoba to know about Ornella's new unwillingness to teach pottery to Santilla. ग्राम परिषद ने जो मसोबा को फोन करके अनिला की सेंटिला को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाने की अनिच्छा के बारे में पूछा कि वो क्यों नहीं सिखाना चाहती। ठीक है, बर्तन बनाना उसे क्यों नहीं सिखाना चाहती। तो नंबर 4 पे ये हो गया। अब नंबर 5 पे है ये। ठीक है, नंबर 5 पे ये है, Sandila was passionate about pottery, but she did not share it with her mother. नंबर 4 पे, ठीक है, सेंटिला को मिट्टी के बर्तन बनाने का बहुत शौक था। ठीक है, और लेकिन उसे यह शौक अपनी माँ के साथ शेयर नहीं किया कभी भी कि मम्मा मुझे बड़ा शौक है। नंबर 6 पे आपका आ जाएगा, देख लीजिए बच्चों, नंबर 6 पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है ना। नंबर 6 पे आपका आ जाएगा ये 8 नंबर का। ठीक है, ये नंबर 6 पे है और ये नंबर 7 पे है। ठीक है, 6 पे क्या है, Santilla learned the art of pot making for a year from her mother but was unsuccessful. सेंटिला ने अपनी माँ से 1 साल तक मिट्टी के बर्तन बनाने की आर्ट सीखी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। Onula observed 2 rows of pots inside the workshed, which she felt was the work of 2 people. उसके बाद ओनुला ने जो वर्कशॉप थी, ठीक है, अंदर बर्तनों की 2 पंक्तियां देखी, जिन्हें देखकर उसे लगा कि ये दोनों 2 लोगों का काम है, एक पर्सन का काम नहीं है। ठीक है जी, 6-7 हो गए, 2 रह गए हैं, 8 और 9। तो 8वां आपका है ये रहा। 8वां आपका 3 नंबर पे जाना पड़ेगा बच्चों। 8वां, हाँ, ये है आपका 8 नंबर पे, साथ साथ डालते चलना, ठीक है ना। Sandila observed how other expert potters crafted beautiful pots. Sandila ने देखा जो एक्सपर्ट पोटर हैं किस तरह सुंदर बर्तन बनाते हैं। नंबर 8 पे ये आ गया है और आपका नंबर 9 पे आ जाएगा बेटा, ये रहा, ये नंबर 9 पे हो जाएगा। क्या है ये? Sandila overheard her mother saying that pot making was a tiring job and that she was earned very little from it. सेंटिला ने अपनी माँ को यह कहते हुए सुना कि मिट्टी के बर्तन बनाना एक थका देने वाला काम है और उससे बहुत कम कमाई भी होती है, यानी पैसा बहुत कम है लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा है। इसलिए वो चाहती थी कि उसकी जो बेटी है ये काम ना करे। ठीक है जी, ये हो गया आपके सीक्वेंस, इसे नोट कर लीजिएगा। आंसर सारे इसमें लिख दिए। अब है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, जो हमने लेसन पढ़ा था उसको अंडरस्टैंड करते हैं। चलो, डू यू थिंक ओनुला सपोर्ट हेल्प सेंटिला? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट। अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या होता है, अगर उस क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो कोई रीजन ही होगा, ना है तो भी कोई रीजन होगा ना कि नहीं किया। तो कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि ओनुला का समर्थन सेंटिला की मदद कर सका? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं। तो हम इसका आंसर देते हैं
देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, विद हिंदी बताऊंगी आपको ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। यस, ओनोला सपोर्ट हेल्प सेंटिला अ लॉट। ओनोला के सहयोग से सेंटिला को बहुत मदद मिली। शी एनकरेज सेंटिलास व्हेन शी she was encouraged Scintilla when she was tensed and failing to make a proper pot. ठीक है, ये तो दिख ही नहीं रहा आपको, ब्लू ही दिखेगा जी। ठीक है, with tense and failing to make a proper pot. जब सेंटिला को क्या करा, बहुत सपोर्ट में, शी एनकरेज सेंटिला व्हेन शी वाज टेंस, जब वो तनाव में थी, सेंटिला टेंस थी और सही बर्तन नहीं बना पा रही थी, तब अनुला ने उसे प्रोत्साहित किया। ठीक है, बर्तनों को सही आकार देना सिखाकर, बाय शोइंग हर टू शेप द पॉट करेक्ट एंड गिविंग हर कॉन्फिडेंस, और उसे क्या करा, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया। किसने? ओनुला ने। एंड गिविंग हिम कॉन्फिडेंस। ओनुला थॉट सेंटिला पेशेंस एंड स्किल। This guidance helped Scintilla improve quickly and try again without fear. Ultimately, Onula's support gave Scintilla the confidence to learn effectively and eventually become a highly skilled pot maker. और बिना डरे, बिना किसी के डरे दोबारा उन्हें फिर ट्राई किया। ओनोला के हेल्प से, यानी सहयोग से, जो सेंटिला थी, सेंटिला को अपनी माँ से सीखने का भी आत्मविश्वास मिला। ठीक है, अतः वह एक कुशल पोट मेकर बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Scintilla observes her mother making pots. What does this tell us about her? सेंटिला अपनी माँ को बर्तन बनाते हुए देखती है, इससे उसके बारे में क्या पता लगता है, क्या पता लगता है इससे उसके बारे में? ठीक है, तो आप देखो, दिस शो This shows that Scintilla is highly carefully focused and attentive learner. यानी बच्चों देखो, जब कोई भी टीचर पढ़ाता है तो आप बच्चे क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, फिर क्या करते हैं, टीचर की नकल करते हैं, है ना। जैसे जैसे टीचर पढ़ाता है वैसे वैसे पढ़ाते हैं, वैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं। तो सेम जो सेंटिला थी वो भी करती थी, कि सेंटिला बड़े ध्यान से, ठीक है, केयरफुल तरीके से, फोकस्ड और अटेंटिव लर्नर थी। ठीक है, शी वॉच हर मदर क्लोजली, वह अपनी माँ को देखती थी, बड़े ध्यान से देखती थी, देखती है, noticing a very intricate detail like movement of her hands, the precise shaping of the rim and the rhythmic flow of her work. और क्या देखती है, कैसे जो जब बर्तन बनाते हैं, आपने वो देखा होगा कैसे बर्तन बनाते हैं, तो घूमने वाला होता है ना, उसके हाथों की गति, किनारों को आकार देने का तरीका और काम की लय, जैसी हर छोटी से छोटी चीजों को बड़े गौर से देखती है। इट हाईलाइट दैट हर डेडिकेशन, उसे क्या पता लगता है, उसकी डेडिकेशन, क्यूरियोसिटी एंड विलिंगनेस, और एक इच्छा टू मास्टर ए ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट थ्रू ऑब्जर्वेशन। इससे पता लगता है कि उसकी जो डेडिकेशन कितनी अच्छी है, जानने की इच्छा है, ठीक है, और अवलोकन के माध्यम से सीखने की इच्छुक है। हर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब टेक्निक्स बाय वॉचिंग demonstrates her intelligence, patience and quite determination. सेंडिला की देख कर सीखने की जो क्षमता होती है, उससे उसकी बुद्धिमत्ता, धैर्य और मिट्टी के जो बर्तन बनाने की कला में महारत हासिल करने के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। जैसे अब आप पढ़ते हो तो आपके क्या होते हैं, छोटे भाई बहन आपको बड़े ध्यान से देखते हैं, क्यों? क्योंकि जो छोटे होते हैं ना बेटे, वे नकल करते हैं, जैसा बड़ा करेगा ऐसे ही छोटा करेगा। तो आपको जो छोटा भाई बहन है वे क्या देखते हैं कि अरे मेरा भैया कितने अच्छे तरीके, मेरी दीदी कितने अच्छे तरीके से पढ़ रही है, तो वो उसे देखते हैं और ऐसे ही वे नकल करते हैं, ऐसे ही वो देख रही थी। ठीक है बच्चों, और क्या कर रही थी, समझ रही थी कि कैसे कैसे उसने करा है। चलो जी, अब है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। कैसे, एक आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, और इसमें से आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, किसी क्वेश्चन आंसर्स चूज करने हैं। पढ़ के सुनाओ इसके क्वेश्चन, इसका मतलब ये भी, चलो फटाफट पढ़ देते हैं। पाउंडिंग द स्टब बॉर्न क्ले
inside bamboo cylinders to soften it. It is always tedious. So many times I have dropped them out of sheer exhaustion and have had to start all over again. It takes months to bring out our batch of pots after so much labor, and the reward a few rupees. But if Santilla learns weaving, she can make much more money besides providing enough cloth for the family. Weaving is not a messy like pot making. ठीक है, and can be done indoor in all seasons. Also, the time spent on weaving one shawl is much less, and the return is handsome. फटाफट बता देती हूँ कि जो बांस के जो सिलेंडर होते हैं बैम्बू के अंदर सख्त मिट्टी को कूट कर नरम करना, फिर थका देने वाला काम, टेडिशियस वर्क। और कई बार थकान के मारे जो होता था मोल्ड टूट जाता था, गिर जाता था मुझसे, और मुझे फिर से शुरू करना पड़ता था इतनी मेहनत। ठीक है, कह रही इतनी मेहनत हमें फिर से शुरू करनी पड़ती थी। और मेहनत के बाद भी बर्तनों का एक बैच तैयार करने में महीनों लग जाता था, बदले में बस कुछ रुपए। लेकिन अगर सैंडला बुनाई सीख ले तो परिवार के लिए पर्याप्त कपड़ा जुटाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कमा सकती है। बुनाई बर्तन के लिए तरह मैसी वर्क नहीं है। इसे घर के अंदर किसी भी मौसम, गर्मी, सर्दी, बरसात में किया जा सकता है। साथ ही एक शॉल बुनने में लगने वाला समय भी, ठीक है, समय भी बहुत कम होता है, उससे बहुत अधिक मुनाफा मिलता है। ठीक है, ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया क्योंकि हमने लेसन में पढ़ा भी था। ठीक है बच्चों, फटाफट करवाते थे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, क्योंकि आप लोग तो फटाफट आगे कर देंगे इसे। तो चूज द करेक्ट रीजन फॉर द गिवन एसरेशन वो है, फर्स्ट है ए, द एफर्ट इन मेकिंग पोट्स इज फार ग्रेटर देन द रिटर्न। बर्तन में लगने वाला प्रयास उससे मिलने वाले लाभ से कहीं अधिक है। ठीक है, ए है द प्रोसेस ऑफ मोट मेकिंग, इसका आंसर ही ए है। The process of pot making is quite tiresome and long, and one hardly earn much money. ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने की प्रक्रिया काफी थकाऊ और लंबी होती है। इससे मुश्किल से ही कुछ कमाई हो पाती है। ठीक है जी, अब है अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। Why does an अर्नेला, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, क्वेश्चन खोलती हूँ मैं। Why does Arnella want Santilla to learn weaving? अर्नेला क्यों चाहती है कि सेंटिला बुनाई सीखे? ठीक है, क्यों चाहती है वो? अर्नेला wants Santilla to learn weaving because it is far from economically sustainable. It allows her to earn much more money than pot making, while also directly providing sufficient clothing for the entire family. अर्निला चाहती है कि सेंटिला बुनाई सीखे क्योंकि इससे मिट्टी के बर्तन बनाने की तुलना में कहीं अधिक पैसा कमाया जा सकता है। वो सोचती है कि भाई देखो, आदमी काम क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। तो क्या ये जो पोर्ट मेकिंग का काम है उसमें पैसा बहुत कम है। ठीक है, इसमें और जो वीविंग है उसमें काम पैसा ज्यादा है और परिवार के लिए पर्याप्त कपड़ा भी मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लाइन मोटी खींचेगी, मोटी खींच रही थी ना लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट है, स्टेट वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज ओवर पोट मेकिंग एज पर द एग्जैक्ट। उदाहरण के अनुसार मिट्टी बुनाई का मट्टी के बर्तन बनाने की तुलना में एक लाभ बताओ। वीविंग इज सिग्निफिकेंटली लेस मैसी, ठीक है, than pottery and offer the structural convenience of being done entire indoors across all season, unaffected by weather conditions. बुनाई जो है मिट्टी के बर्तन बनाने की तुलना में कम मैसी है और इसे सभी मौसमों में घर के अंदर किया जा सकता है। चूज द सेंटेंस दैट यूज द वर्ड हैंडसम इन द सेम वे एज यू। कह रहे हैं हैंडसम वर्ड है किसके लिए यूज किया गया है इस पैराग्राफ में?
माई फादर इज हैंडसम मैन। ठीक है, मेरे पिता एक हैंडसम पुरुष है। बी है, दे विल मेक ए हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी। तो किसके लिए यूज किया गया हैंडसम वर्ड? पिता के लिए नहीं, इसके लिए बी के लिए यूज किया गया है वैसे पैराग्राफ में। दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें ये चीज यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका आंसर बच्चों। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड द अवार्ड, व्हाट इज द ऑथर पर्पस ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क हियर। और इनाम, ये क्या है ना, कहते हैं और इनाम, यह प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करने का लेखक का क्या उद्देश्य है। लेखक ने जो क्वेश्चन मार्क लगाया का यूज इस विडंबना को उजागर करने के लिए किया है कि बर्तन बनाने में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और प्रयास प्रतिफल के बीच के अंतर को दर्शाता है। ठीक है जी, इसलिए उन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट है, सेकंड पैराग्राफ दे दिया आपका। मोटा हो गया। Onola saw her taking out some clay and implement from the basket quietly. She watched Santilla's clumsy effort to make a pot and noticed that Santilla was too tense. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. When Santilla wearily led the misshapen lamp, ये क्या लिख रखा है? मैंने इसमें कह दिया लाइन, lamp fall flat on the ground. Onula warns to her and said, "Don't worry, little one, I shall teach you how to make a perfect pot." Sandila watched in amazement as Onula fashioned in a beautiful pot and asked her to try again. इसका मतलब देखो, पहले हम ना हिंदी समझ लेते हैं। हिंदी समझ के आप आंसर दो, बहुत इजीली देने में कैपेबल हो जाओगे। ओनुला ने देखा, ओनुला सो क्या देखा कि सैंडला चुपचाप अपने टोकरी में से कुछ मिट्टी और औजार निकाल रही है। उसने सैंडला के बर्तन बनाने की जो भाई ना आना का प्रयासों को देखा और पाया कि सैंडला बहुत तनाव में थी। रिजल्ट, मिट्टी सही आकार लेने में असमर्थ थी या अनविलिंग लग रही थी। तब सैंटिला ने थक कर उस बेढंग टुकड़े को जमीन पर गिरा दिया। तो अनुला उसके पास गई और बोली, चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें एक अच्छे बर्तन बनाना सिखाऊंगी। सैंटिला ने ध्यान से सुना। अनुला ने जब एक सुंदर बर्तन बनाया तो वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई और उसने अनुला से दोबारा कोशिश करने को कहा कि अनुला फिर से तुम, अनुला ने उस सैंटिला का फिर से तुम कोशिश करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भाई साहब, इसमें देख लेते हैं। कैसे से कंप्लीट करना है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट रीजन, एक अप्रोप्रिएट रीजन बताना है आपको। ठीक है, कि क्या है, Onula feels Scintilla's effort at making a pot is clumsy because ओनुला को लगता है कि सैंडिला द्वारा बर्तन बनाने का प्रयास बहुत भद्दा है, क्योंकि बिकॉज शी वॉज। अब इसके आंसर ना जरा समझ लेना, ऐसा लगा ना कि स्क्रीनशॉट लेके मार दो टुंडा। शी वॉज विजिबल टू टेंस। ठीक है, यानी ओनुला को लगता है कि वह बहुत तनाव में थी, अनएक्सपीरियंस्ड थी, इसलिए मट्टी सही आकार नहीं ले पाई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सबसे बड़ी प्रॉब्लम से ऊपर नीचे करते रहो। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें सही करेक्ट ऑप्शन यूज करना है। ठीक है, कि टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, दिस शोड द ओनुला वॉज। ठीक है, अब कह रही चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें अच्छे बर्तन बनाना सिखाऊंगी। सबसे बढ़िया, इससे पता लगता है कि ओनुला क्या थी, थॉटफुल एंड जीनियस, यानी विचारशील और उदार महिला थी। सी इज द राइट आंसर, सी है इसका। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ कॉज, निम्नलिखित में से कौन सा कारण का परिणाम है, रिजल्ट है। ठीक है,
A is the right answer. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. Onula fashioned a beautiful pot. ये क्या हो गया? ये fashion means क्या हो गया? Created. Fashion means क्या हो गया? Created. ठीक है, आगे. How might Sandila have felt when she saw the misshapen, बार misshapen पढ़ रही हूँ इसे, misshapen lamp fall flat on the ground? क्वेश्चन नंबर आपका है, हाउ माइट सेंटिला हैव फेल्ट, यानी इसका हो गया सेंटिला को कैसे महसूस हुआ कि जब उसने जो वो बर्तन बनाया, बर्तन का मिट्टी का जो ढेला था जब वो गिराते हुए देखा होगा, तो उसने कैसा महसूस किया? हाउ माइट सेंटिला हैव फेल्ट, कि जब उसने मिट्टी का ढेला, जब सेंटिला लाइकली फेल्ट डीपली फ्रस्ट्रेटेड डिसअपॉइंटेड एंड डिसहार्टेड, यानी सेंटिला उस टाइम में कैसे थी? सेंटिला को शायद निराशा, हताशा और दुख महसूस हुआ। वॉशिंग हर हार्ड वर्क, की भाई बड़ा दुख हुआ, इतना हार्ड वर्क करने इंस्टेंटली क्लॉप्स इनटू एन अनफॉर्म्ड लैम्प, intensified her self doubt and feeling of artist failure, की भाई बड़ा दुख हुआ क्योंकि उसका जो प्रयास था, ठीक है, वो विफल हुआ और मिट्टी कोई भी आकार नहीं ले पाई, तो उसे बड़ा दुख हो रहा था. अब है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर्स, ये भी कर लेते हैं. पूरा आंसर एक यहाँ तक है, तो पूरा आंसर एक बार में कर लेंगे डिस्क्राइब, ठीक है. क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पोट मेकिंग ए फॉलो बाय एक्सपर्ट पोट मेकर्स एज ऑब्जर्व्ड बाय सेंटिला. सेंटिला द्वारा देखे गए जो परफेक्ट कुम्हार द्वारा यानी पोट मेकर द्वारा बर्तन बनाने का प्रोसेस को आपको वर्णन करना है, ठीक है. ये पूरा वर्णन कि सेंटिला ऑब्जर्व दैट एक्सपर्ट पोटर्स ट्रीट द मीडियम विद डीप रिस्पेक्ट एंड प्रिसिशन, द हैंडल द रॉक क्ले. तो इसका हिंदी क्या है? हिंदी में एक बार समझाना चाहती हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए. सेंटिला ने देखिए जो ये परफेक्ट है, एक्सपर्ट पोर्टर्स हैं, वे क्या करते हैं, मिट्टी को बड़ी सावधानी से संभालते थे, अपने हाथों से तालमेल बिठाकर बड़ी कुशलता से बर्तनों को आकार देते और बर्तन का जो मुंह है अपने हाथों से बड़ी लय के साथ कंट्रोल करते थे, मिट्टी और किनारों को बनाने के लिए मिट्टी की एक पट्टी को जोड़ते जाते थे रिदम के साथ. हर चरण में धैर्य, कौशल और सटीकता की नीड थी और उनके अनुभव और अभ्यास से के कारण ये जो काम है बड़ा इजीली महसूस हुआ. सेकंड क्वेश्चन है आपका ये रहा. व्हाट वार्निंग वाज गिवन टू मसोबा बाय द विलेज काउंसिल. गांव की पंचायत ने मसोबा को क्या वार्निंग दी? क्या वार्निंग दी थी? जो आपकी सॉरी विलेज काउंसिल ने मसोबा को यह जानने के लिए बुलाया कि अर्नेला सेंटिला को बर्तन बनाना सिखाने के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं है. एक्सप्लेनेशन मांगी थी. उन्होंने चेतावनी दी कि सेंटिला जैसी कुशल युवा कुम्हार यानी पोट मेकर के लिए सीखना महत्वपूर्ण था और अपनी कम्युनिटी और उसकी कम्युनिटी को उम्मीद थी कि वे अपना योगदान जारी रखेगी. 1 साल तक अपनी माँ से ट्रेनिंग लेने के बाद भी मिट्टी के बर्तन बनाने में वो क्या हुई? असफल रही, ठीक है. बड़ी निराशा हुई उसे, सेंटिला को. कंटिन्यू हर हेरिटेज. How did Sandila feel when she failed at pot making even after a year of training when her mother, 1 साल की ट्रेनिंग तक भी वो सीख नहीं पाई, तो उसे को कैसा महसूस हुआ? Sandila felt profoundly frustrated, बड़ी frustrated हुई, disappointed हुई, emotionally disheartened हो गई, यानी उसे बड़ा दुख हुआ कि इतना सिखाने के बावजूद भी 1 साल तक बड़ी मेहनत के बाद भी वो बर्तन नहीं बना पाई. अब आप देखो ना, वो 1 साल तक पूरी लगन से पढ़ाई करते रहो और पढ़ाई ना हो पाए तो कितना बुरा लगेगा, तो ऐसी सेंटिला को बुरा लग रहा था, ठीक है. Onula stood there for a long time as if trying to observe a new phenomenon explain. ओनोला वहां लंबे समय तक खड़ी रही जैसे कोई नई जो घटना को आत्मसात करने की कोशिश कर रही है, तो इसको स्पष्टीकरण करना, एक्सप्लेन करना है. This indicates that Onula was completely struck by wonder and awe when examining the workspace. ओनुला इसका मतलब है, ठीक है, दिस इंडिकेट्स करता है कि ओनुला वो जो वर्कशॉप थी, ठीक है, वहां पे कुछ देख रही थी, उसे
बड़ी चकित और प्रभावित थी। ठीक है, उन्हें उत्तर में से बने जो बर्थ पंक्ति थी, स्पॉटिंग टू डिस्टिंक्ट ऑफ कंप्लीटली सिमेट्रिकली फ्लॉलेस मॉडर्न पॉट्स, की भाई जो पंक्तियां बनी हुई थी ना, महसूस किया कि भाई ये जो बड़ा एक्सपर्ट बंदा कर सकता है, एक आदमी का काम नहीं हो सकता ये। वह सेंडेला की इस उल्लेखनीय उपलब्धि को समझने, उसकी सराहना करने का प्रयास कर रही थी। सेंडेला ने कितना बढ़िया काम किया लोगों की। ठीक है, और वो कहती है कि इससे क्या हो गया, रिकॉग्नाइज द बर्थ ऑफ ए न्यू मास्टर पोर्टर, एक नए मास्टर पोर्टर का बर्थ हुआ। The tradition and the history of the people did not belong to any individual. What does this symbolize? लोगों की परंपरा और इतिहास किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, ये किसका प्रतीक है? यह इस बात का प्रतीक है, द द कंक्लूडिंग लाइन मार्क्स द, ये किस चीज का प्रतीक है? ओ सॉरी, क्वेश्चन ये वाला चल रहा है। द स्ट्रक्चर क्वाइट सिंबलाइज दैट कल्चरल नॉलेज, आर्किटेक्ट सर्कल and historical craft belong to collectively to the entire community rather than to the single biological family or individuals. ये इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान यानी नॉलेज, कौशल, ठीक है, स्किल एंड संस्कृत कल्चरल सामूहिक है, ये किसी एक व्यक्ति की, कि भाई ये किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी से रिलेटिव है। यह दर्शाता है कि परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाती रहती है और साझा की जाती है, और एक व्यक्ति के प्रयास से एक व्यापक विरासत में योगदान मिलता है। कहानी की जो लास्ट लाइन है, लाइन ऑफ द न्यू पोर्ट मेकर वॉज बॉर्न, कि एक नए पोर्ट मेकर का जन्म होने का क्या महत्व है। ये संकेत करता है कि सेंटेला ने लास्ट में बर्तन बनाने की कला में महारत हासिल कर ली है। ठीक है, इट signifies that she has officially broken through her limitations and mastered the sophisticated craft of pottery. ठीक है, जो उसकी कड़ी मेहनत, लगन और अनुला और लगानो और अनुला तथा उसकी माँ के मार्गदर्शन का परिणाम है, कि ठीक है कि कैसे उसके माँ परिणाम मिला और वो बर्तन बनाने में सफल हो गई। What is the role of perseverance in pursuing one's dreams? Elaborate with reference to सेनेटला। किसी के सपनों को पूरा करने में दृढ़ता की क्या भूमिका होती है? सेनेला के संदर्भ में इसका विवरण आपको करना है। ठीक है, कि भाई क्या होती है इसमें। Perseverance is crucial in achieving one's goal. Santilla's journey shows, सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन शायद दूसरा आ गया। ओहो, perseverance is the foundational pillar of achieving any difficult goal. Santilla's artist path demonstrates the initial failures, public mistakes, and intense discouragement, and inevitable part of the growth. In short, मैं क्वेश्चन इसकी हिंदी बता देती हूँ आपको, कि भाई लक्ष्यों को प्राप्त करने में दृढ़ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेंडेला की कहानी दर्शाती है कि स्टार्टिंग में असफलताओं, निराशा भी आई, कठिनाइयां भी आई, के बावजूद भी उसने अभ्यास और सीखना जारी रखा। जैसे कोई चीज होती है आपको समझ में नहीं आती तो आप क्या करते हैं, कंटिन्यू सीखते रहते हैं। ऐसे ही धैर्य से वो सीखती रही, अपने सपने को साकार करने में उसे बड़ी मदद मिली। ठीक है जी, कॉन्टेक्चुअल वोकेबुलरी एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कैसे करना है, जस्ट ए मिनट मैं देखती हूँ बुक में, बुक एक्चुअली मैंने खोल रखी है आपकी। हाँ जी, इसमें है आपका दाओ। ओके ओके ओके, इसमें है, इसमें रीड द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द नेक्स्ट टेक्स्ट। पाठ में से निम्नलिखित वाक्यों में हाईलाइट किए गए शब्द पढ़ो। ओके, ये आपको पढ़ने हैं वर्ड। ठीक है, पढ़ लेना इन वर्ड को, कौन कौन से वर्ड है। देओ, दाओ, स्पैटुला, बास्केट, सिलेंडर, डव, क्ले, बैम्बू, क्लीन, पाउंडिंग, शेपिंग, रोटेटिंग और फायरिंग। ठीक है जी, फाइनेंशियल एंड लाइवलीहुड, इसमें क्या करना है आपको,
इसमें ये कौन सा है बेटा जी? फाइनेंशियल लाइवलीहुड वोकेबुलरी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है आज का कि पाठ में निम्नलिखित शब्दों पर हमें देने बल देने हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये रहा आपके साथ में सामने। ठीक है, देख लीजिए। करेंसी या यूनिट ऑफ डेब्ट, पैसा, रेनेशन, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट। ठीक है, एडवांस ग्रामर फोकस। अब है वही ग्रामर पे भी फोकस करना पड़ेगा हमें। पार्ट ए है नाउन यानी क्लॉजेस, सब कोऑर्डिनेट नाउन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले क्या है इसमें? A noun clauses function as a noun within sentence, acting either as the subject or the direct object of a main verb below the completed sentence from the text exercise। यानी जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित पाठ में जो निम्नलिखित वाक्य को पढ़ें और मुख्य वाक्य रेखा रेखांकित की गई है उसको आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, चलो। द एल्डर emphasized that भाई जो एल्डर्स थे उन्होंने किस बात पर जोर दिया? उन्होंने जोर दिया, इसका आंसर आपका आ जाएगा इट वाज। इसका देखो इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर सैंडेला टू लर्न द आर्ट ऑफ पॉटरी। ठीक है, कि सैंडेला के लिए बर्तन के बनाने की कला का सिखाना महत्वपूर्ण था। या ये लिख देंगे इट वाज एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर सैंडेला टू लर्न द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पॉटरी टू कीप देयर हिस्ट्री लाइव। मसोबा एक्सप्लेन्ड व्हाई, कि भाई जो मसोबा ने क्या कारण बताया। अनिला was actually unwilling to teach Sandila pottery due to its low financial reward। ठीक है, वो इसलिए सिखाना चाहती थी क्योंकि अनिला अनिला was unwilling to teach Sandila pottery। नेक्स्ट है अनुला प्रॉमिस was that, कि भाई जो अनुला ने वादा वादा था कि वह सेंड्रिला को एक उत्तम बर्तन बना बहुत परफेक्ट बना देगी बर्तन बनाने में। शी वॉज पर्सनली टीच सेंड्रिला हाउ टू क्राफ्ट ए परफेक्ट पॉट विद पेशेंस। सेंड्रिला ऑब्जर्व हर मदर केयरफुली व्हेन शी वॉज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट विच required intense attention to detail the ensure perfect symmetry। कि भाई उसे सही सैमेट्री सही तरीके से रिम को आकार देना वो सिखाएगी। द किलिन वेयर, ठीक है, बर्तन पकाए जाते हैं उसे किलिन कहते हैं, भट्टा। जिस बर्तन पकाए गए इसलिए अधिक या कम पकने के बचने के लिए सावधानी पूर्वक ध्यान देने की नीड पड़ती है। ठीक है, आगे एग्जेक्टिव या रिलेटिव क्लॉजेस। आगे आपके क्लॉजेस हैं। अब क्लॉजेस में आपको क्लॉजेस दे रखे हैं, इसे पढ़ लीजिए। फर्स्ट जिसे रिलेटिवली और एग्जेक्टिवली क्लॉजेस मॉडिफाई नाउन। ठीक है, in the main clause functioning exactly like an objective by providing descriptive details। Here is a formal structure breakdown of clauses from the lesson। ठीक है, तो मेन क्लोज है आपके जैसे अर्नेला, हाँ, अर्नेला टोक सेंटिला टू द रिवर बैंक। सब कोऑर्डिनेट क्लोज क्या हो गया? वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड। मेन क्लोज हो गया इसमें शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, और सब कोऑर्डिनेट हो गया हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम। मेन क्लोज स्किल्स सच एज पॉट मेकिंग। सब कोऑर्डिनेट हो गया विच इज नॉट ओनली कैटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल। आप कह रहे हैं कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट करो अप्रोप्रिएट क्लॉजेस से, कि जो क्लॉजेस के साथ लगा के आपको ये जो है आपको पूरे करने हैं। सेंटिला हुज, ठीक है, जब इसे कंप्लीट करने हैं। सेंटिला हुज डैश पूरा नहीं दे रखा, इसका पूरा देगा प्रैक्टिस द क्राफ्ट ड्राई जेंटली। ठीक है, हमें इसे पूरा करना है। तो सेंटिला हुज ये हो जाएगा मदर वॉज स्किल्ड पोटर, या तो आप ये लिख दीजिए, या मदर वॉज सेलिब्रेटेड मास्टर आर्टिशियन प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स क्राफ्ट diligently every day। The village council were
इसका हो जाएगा आपका द एल्डर्स मेट टू डिस्कस इम्पोर्टेंट मैटर्स, या ये लिख दीजिए द कम्युनिटी एल्डर गैदर टू डिबेट इम्पोर्टेंट मैटर्स रिक्वेस्टेड ऑन द ऑफिशियल ऑडियंस विद द मसोबा पोर्टर्स हैंड विच the porter the hand gracefully shaped thousands of beautiful pot over the year were now rough and worn. Arnella, her mother, wanted her to learn weaving, which would reliably provide sustainable cloth for the household and yield handsome financial return. Masoba went home and discussed the matter with Arnella, who patiently promised to reflect upon the elders' communal warning carefully. मास्टर डिटर्मिनर्स, अब डिटर्मिनर्स आ गए आपके, ठीक है। डिटर्मिनर्स में आपको कैसे करने हैं, determinants are words prefixed to noun to clarify reference, specify exact quantity, reflect ownership or establish definiteness, ठीक है। तो ये अब आपका जो काम था ये अब आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। ये लेसन का आपका जो बुक वर्क था सारा मैंने करा दिया है। इसके बाद में आपको हम क्या करेंगे, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाएंगे इस लेसन के, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपको कुछ कमी दिखी हो तो उसे आप हमें उसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब तक के लिए थैंक यू।